अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कराची में जो हादसा हुआ है उसके बारे में हमें बताया है कि कितने अफराद हलाक हुए और कितने ज़ख्मी हुए। इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताया है। के अंदर एक प्लाजा था गुल प्लाजा के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट 1200 दुकानें थी। वो सब की सब जलकर राख हो गई, बल्कि बिल्डिंग का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो जमीन बोस हो गया और ऑलमोस्ट कोई 80 के करीब लोग जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें शहीद हुए। एन मुमकिन है इससे बढ़ जाए। अभी तो वहां से मलबा रिमूव किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप मलबा रिमूव कर रहे हैं तो इसमें आपने ये भी ख्याल करना है कि कई लाशें तो जल के राख हो चुकी होंगी, वो भी उसमें चली जाएंगी और बाद में पता ही नहीं चलेगा, वो गुमशुदा हजरात में शुमार किए जाएंगे ऐसे लोग। इसलिए बड़ी एहतियात से इस मामले को लेकर चले। एक तकलीफ दे चीज है और वो मंजर देखे नहीं जाते। और इस मॉडर्न दौर के अंदर एक न्यूक्लियर स्टेट, उसकी हालत यह है कि 4-5 दिन तक हम सिर्फ अभी वहां लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उस मलबे को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोई जाके अपनी हाजिरी लगवा रहा है। इस मौके पर सबसे पहले तो हम जो लोग इस साने में शहीद हुए उनके लिए दुआ करेंगे। सूरतुल हश्र में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अहले ईमान को कि उनका काम है कि जो फौज शुदगान है उनके लिए दुआ करें। अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक हदीस बयान करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। मैं चाहता हूँ आप वो भी सुने, तो ये देखें। इतने बीमार हुए कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया, जिस तरह एक चूजा होता है। नबी इस्लाम उनकी आदत के लिए गए तो आपने जब उनकी हालत देखी, आपने फरमाया तू अल्लाह से क्या मांगता है। आपको अंदाजा हो गया कि इसने कोई ऐसी दुआ मांगी है और नेकी गले पै गई। अपनी तरफ से तो नेकी की है और वही हुआ। उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता हूं कि अल्लाह जो तूने मुझे आखिरत में अजाब देना है दुनिया ही में दे ले। अल्लाह अकबर। आपने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है इस किस्म की गलतियों से। ये तू क्या बात कर रहा है? क्या तेरे अंदर ताकत है कि तू दुनिया में भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? और तुझे तो चाहिए था, तू ये दुआ करता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। तुझे चाहिए था, तू दुनिया में भलाइयां मांगता, आखिरत में भी। ये तूने कौन सी नेकी? अच्छा उसने की सूफियों वाली नेकी है। सूफी यही काम करते हैं ना। और ये जुआ पहिया सन थले डिग दिए सन, फिर उतेरा हलंदे सन। और फिर अपने सूफियों के करतूतों को हलाल करने के लिए नौज बिल्ला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया जी। उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, कोई कीड़ा नीचे गिरता था दोबारा रख लेते थे। तौबा तौबा। उनको अल्लाह ने तकलीफ में जरूर रखा, फिर अल्लाह ने वो तकलीफ दूर भी की और कहा कि क्या ही साबिर बंदा था हमारा अय्यूब। अल्लाह अकबर। औलाद ले ली, बीवी ले ली, सब कुछ ले लिया, माल तक लुट गया, फिर भी गॉड ओरिएंटेड। फिर अल्लाह कहता है हमने उससे ज्यादा उनको औलाद दी, माल दी। क्या ही साबिर बंदा था हमारा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये वो सूफियों के बारे में जी मशहूर किया जी, वो इतने साल तक एक ही जुब्बा पहन के रखा हुआ और दरख्तों के पत्ते खाते रहे। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि हमारी मां सैयदा खतीजा नबी इस्लाम को टिफिन में खाना बांध के देती थी जब आप गारे हिरा में जाते थे। हुजूर तो अपना खाना साथ लेके जाते थे, अब्दुल कादिर जिलानी पत्ते खाते थे। लो समो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इस्लामी नज़राती कौंसल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने से पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई मुरासले भेजे थे और उनमें क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये साफ कहा था कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा नहीं कहते। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने इसके ऊपर कुछ कहा है, मैं चाहता हूँ कि आप वो भी देखें। कि पाकिस्तान को कोई बिशप कोई जनाब वो कह ही नहीं सकता। ये मेरे पास आ गई है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप उस पर लगाना है। नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी, ये उनका फैसला आ गया है। और इनके चेयरमैन बिशप काउंसिल लाहौर, ये उनके नदीम मसीह साहब हैं। मैं चाहता हूं कि ये मैं पढ़ के आप तमाम हजरात को सुना दूं। उसमें कहते हैं जी कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आजकल मजहबी फितनांगेज़ी अरूज पर है। बाज़ लोग सोशल मीडिया पर बयानात और तकारीर की वजह से मजहबी झगड़ा व फसाद का सबब बन रहे हैं। वो अपने खुद साख्ता ख्यालात दूसरों के मज़ाहिब की तरफ मंसूब करते हैं, जिससे मजहबी इंतशार पैदा होता है और एक दूसरे से नफरतें जन्म ले रही हैं। सोशल मीडिया का एक मुकर्रर मिर्जा जेलमी, जो कि आजकल मुख्तलिफ मसाले और मज़ाहिब पर बेहुदा इल्ज़ामात की सूरत में फितने का बायस बना हुआ है, जैसा कि इसने हम मसीहों के मुताल्लिक भी जिस झूठ, बोतान और इंतहाई गलीज़ इल्ज़ाम को मसीहों से मंसूब किया है कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक मसीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको माज़अल्लाह दज्जाल कहते हैं। हम मसीही कम्युनिटी बाइबल और इंजील मुकद्दस की आयत की रोशनी में दूसरों के मजहब और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन खिलाफ तालीमात मसीह इब्न मरीम का अकीदा रखते हैं। हम कुरान मजीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह और शरीयत इस्लामिया की तकरीम और ताज़ीम अपनी मजहबी तालीमात का हिस्सा समझते हैं। हम मसीही मिर्जा जेलमी के इस बयान की, जो मसीहों की तरफ तौहीन रिसालत की, यानी जो तौहीन रिसालत की बात मंसूब किया गया, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अगर किसी नाम नेहाद मसीह ने तौहीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी कोई गुस्ताखाना जुमला अपनी किताब में यानी लफ्ज़ दज्जाल लिख दिया है, तो ये उस शख्स का जाती फेर हो सकता है। मसीह कम्युनिटी और तालीमात मसीह इब्न मरीम के से कोई ताल्लुक नहीं। 22 करोड़ मुसलमानों में हमसे मंसूब मिर्जा जेलमी के बयान से जो इस्तराब और शदीद ज़हनी अज़ियत पाई जा रही है, हम अपने मुसलमान भाइयों के मजहबी मुकद्दसात के एहतराम में उनके साथ खड़े हैं। और ये इनके साथ बाकी जो बिशप और बाकी जो इनकी कौंसल है उनके भी सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, ये लो जी, मिर्जा साहब है, फड़ो आगे जी। भाईजान, किस कदर जसारत और जुर्रत है कि एक आदमी यानी मसीह कह रहे हैं कि हम हुजूर को ये गाली मादल्ला नहीं देते,
वो ये कैसा कलमा पढ़ने वाला बदबख्त आदमी है कि नेक्स्ट अपडेट ये है कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक जय्यद आलिम मुफ्ती अकमल हाफिज़हुल्लाह ताला से पूछा गया कि आप सोशल मीडिया पे उठने वाले इतराज़ात का जवाब क्यों नहीं देते, तो मुफ्ती अकमल साहब ने कोई बातें की हैं। जवाब देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बैठ के नहीं इनको बिठाया गया। अब इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड होगा, ये चलेगा, फिर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। इनको बिठाया जाता है, इनका मिशन है बस खराबी पैदा करना। आप कितने बड़े बड़े दलाइल दे दें, वो मानना ही नहीं, तो अपना टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसलिए भी जवाब नहीं देते, वरना चैलेंज कबूल करने बैठ जाते हैं सामने, एक दफा बैठ के भी बात करते हैं, बिल्कुल सुस्त तरीके से होगी, दलाइल के साथ बात होगी। जिसके पास भी जो आज ये बैठ कर सोशल मीडिया पर अपने इल्म को आम कर रहे हैं, सब मेरे बुजुर्गों का सदका है, उनके इल्म की खैरातें पा पाकर ये इस मकाम तक पहुंच गए। इसी से सोच लेते कि जिनके इल्म की खैरात हासिल करके तुमने आज हाइप बना ली है थोड़ी सी, वो कितने बड़े बड़े बुजुर्ग होंगे, और उनको मानने वाले, उनके इल्म को आम करने वाले कैसे होंगे। इसलिए सामने बैठना तो बहुत ही मुश्किल होता है, कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह। ये जो इंडिया में डिबेट हुई थी, वो एक बेचारे को बैठा लिया, वो फिल्म शोबिस से ताल्लुक रखने वाला, एक दूसरा बैठ गया, वो जश्न मना रहे हैं। भाई वो तो एक आम आदमी था, वो बेचारा क्या बहस करता, उसमें क्या जश्न मनाना। आओ सामने बैठते हैं, अहले इल्म बैठे हैं सामने, फिर बात बने, फिर मजा आएगा। ये जो इंडिया में डिबेट हुई थी, वो एक बेचारे को बैठा लिया, वो फिल्म शोबिस से ताल्लुक रखने वाला, एक दूसरा बैठ गया, वो जश्न मना रहे हैं। भाई वो तो एक आम आदमी था, वो बेचारा क्या बहस करता, उसमें क्या। अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि शुमाइल नदवी हाफिज़हुल्लाह ताला जो उनसे थे, जो अभी डिबेट किया का ये जिक्र कर रहे हैं मुफ्ती अकमल हाफिज़हुल्लाह ताला। तो उनसे जब पूछा गया कि आपने इख्तिताम पर, जो भी डिबेट हुई थी उसके इख्तिताम पर जावेद अख्तर साहब के हाथ चूमे, तो इसके पीछे क्या रीज़न थी, तो मुफ्ती शुमाइल नदवी ने इसका जो जवाब दिया, तो मैं चाहता हूँ कि हम ये जवाब भी मिल के सुने। तो आएँ अब हम ये सुनते हैं, ये देखें। जावेद अख्तर साहब के साथ जो है मुनाजरा किया और आखिर में आप उनका हाथ ही चूम के चले गए। मतलब आप यानी कि एक इस्लाम में वो चीज़ है कि जब कोई दीन ले आए तो सबसे पहले गुस्ल करे और वो सारी चीज़ें, और फिर आपने ऐसे शख्स का हाथ चूमा, ये समझ नहीं आया हमें। ये पता नहीं हाथ चूमने वाली बात कैसे चल गई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने हाथ नहीं चूमा था। हाँ, ये है कि उनका हाथ अपने सर पर रखा था, उसकी क्या वजह मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। हाथ चूमने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो असल में वो वहाँ से जब हम लोग उठे स्टेज से, तो अब भीड़ आने लगी, लोग बात करने लगे, तो अब आवाज़ उनकी सुनाई नहीं दे रही थी मुझे, तो उनको सुनने के लिए मैं ऐसा झुका था। अब किसी ने पीछे से वीडियो उठाई है, तो उसे लगा कि शायद मैं हाथ चूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैंने कोई हाथ नहीं चूमा था। मतलब इस चीज़ का माजरत आपकी बात कर रही है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं कि आप उनका हाथ चूम रहे हैं। सबूत क्या मतलब, चूमा ही नहीं तो सबूत कहाँ से होगा। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, सर पे हाथ रखा और ये कहकर कि इस पूरी डिबेट में मेरी जुबान से अगर कोई भी ऐसा लफ्ज़ निकला है जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जुमला कहकर मैंने उनका हाथ अपने सर पे रखा, सिर्फ इसलिए कि याद रखें हमारा दाइयाना मिजाज होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जावेद अहमद गामदी साहब से पूछा गया कि इनकार रसालत क्या गुस्ताखी होती है, तो इस पर जावेद अहमद गामदी ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि हम मिल के वो जवाब भी सुनते हैं, तो ये देखें। उनके रसूल होने का इनकार करना किस तरीके से गुस्ताखी नहीं होती? गुस्ताखी बिल्कुल और चीज़ है, और किसी वाक़े, किसी हकीकत, किसी इल्म का इकरार व इनकार एक बिल्कुल अलग चीज़ है। यानी गुस्ताखी का ताल्लुक़ आदाब से है। मैं किसी शख्स से इख्तलाफ रखता हूँ, मैं उनकी बात को सही नहीं समझता, लेकिन क्या मुझे उनके साथ गुस्ताखाना तरीके से पेश आना चाहिए? मैंने अर्ज़ किया कि इसका ताल्लुक़ आदाब से है। यानी हम इख्तलाफ के बावजूद जब दूसरों से बात करेंगे, तो अगर उम्र का फ़र्क है तो उसका लिहाज रखेंगे, मर्तबे का फ़र्क है तो उसका लिहाज रखेंगे, शख्सियत का फ़र्क है तो उसका लिहाज रखेंगे, हम किस लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं, किस तरह जिक्र करते हैं, इख्तलाफ के इजहार का क्या उसलूब अपनाते हैं, गुस्ताखी, इहानत इस पहलू से देखी जाती है। नेक्स्ट अपडेट ये है, जवाद अहमद जो कि मशहूर सिंगर थे और अब पॉलिटिक्स में भी हैं, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड कोई बात की है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बात आप भी सुने, तो ये देखिए। मजहबी रियासत एक तो ये करता है कि हर चीज के अंदर ना इंक्वायरी रोक देता है, क्योंकि उसका इतना गिरफ्त सख्त होती है कि मजहब असल में हर एक का अपना अपना होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए हर एक की, और उनको अपने मजहब को प्रैक्टिस करने देना चाहिए। लेकिन वही क्या करता है कि वो फिर लोगों को अपना मजहब ठोंसता है, जिसका अब जोर चलता है वो ठोंसता है। यहां तक होता है कि लोगों को कहा जाता है कि आपको पता है कि गरीब और अमीर भी खुदा ने बनाए, ये जो गुर्बत है खुदा की तरफ से, तो आप चुप कर जाएं, आप बोले ना, आप चुप साथ जाएं। तो यहां तक इसको यूज किया जाता है। तो एक तो ये इसका जो यूजेज है ना सियासत में, वो बड़ा नुकसानदेह है। लोग साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं करते, वो रैशनलिज्म की तरफ नहीं जाते, मंतक की तरफ नहीं जाते। पाकिस्तान में आप देख लें, कोई भी बात हो ना आखिर का ले जाएंगे, यार वो खुदा ने, भाई खुदा तो मेरा भी है उनका भी है, ये बात हो रही है मंतक पे, उस पे रहो। अच्छा अब तो ये हाल हो गया कि बंदा सवाल भी पूछे तो उसको ब्लास्फेमी लगा के तो उसको अंदर कर देते हैं, जब जो कौम सवाल नहीं पूछ सकती। मतलब इतना बड़ा एक आपने आलिम बैठाया, मतलब पैदा हुआ है, बहुत सारे हैं, ये भी है मोहम्मद अली मिर्जा, उसका अपना एक वो पूरा काम है, वो छोटी सी बात पे उसको आपने अंदर कर दिया। ये मुल्क जो है इसके अंदर कैसे ये चलेगा भाई? आपने लोगों की आजादियां जो है वो सल्ब कर रहे हैं, जो उनकी फिक्री आजादियां हैं,
मैं तो कहता हूँ कि कुरान में खुद लिखा हुआ है बार बार कि आप सोचो, समझो, गौर करो, सवाल पूछो। तो ये कहते हैं सवाल ना पूछो। एक तो याद रहे कि जवाद अहमद ने यहाँ पर मजहब पर एतराज नहीं किया, इनकी लॉजिक समझे, इन्होंने बड़ी लॉजिकली बात की है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी में आने वाले लोगों से जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके इलाके के कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, तो ये देखें। इस वजह से फिर हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब पूरी फैमिली ने। किस किस ने किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने, अबू ने, मेरी घरवाली ने, पूरी फैमिली ने, मामू ने। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 295 बंदे मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में। आपके इलाके में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हुए। तो सबसे पहले तो हम मुसलमान हुए थे, एक मैं था, एक कज़न था, 2-4 दोस्त थे। इंजीनियर साहब को आप कब से जानते हैं? इंजीनियर साहब को उसने तारीफ कराया था हमको। अच्छा, वो भाई भी इंजीनियर साहब को? जी, उधर आया थे। अच्छा। आपने जब इंजीनियर साहब को सुना तो आपको क्या बातें अच्छी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बातें अच्छी लगी, क्योंकि सही दीन बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के अल्लाह रसूल से हट के बात करता ही नहीं। अल्लाह के रसूल पे बात होती है, परफेक्ट जो बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, साहबी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीन बताया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट अपडेट ये है, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी हाफिज़हुल्लाह ताला ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के उठाए गए उस इतराज़ का जवाब दिया है जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि आला हज़रत वहाबियों के बारे में क्या कहते हैं। और यहाँ पे बाबा जानी भी उसे प्रिंट करवाते हैं। उन्होंने सुबहान अस्सुबूह किताब लिखी है, फतावा रज़विया में देवबंद और अहले हदीस का रद्द करते हुए दोनों को कंबाइंड वहाबी का है, और डायरेक्ट कहा कि वहाबियों का खुदा। उसके बाद गालियां निकालनी शुरू कर दी। कौन कौन सी गाली निकाली? चोर, जिनाकार, और दुनिया जान की कोई गाली कोई एक बाजारी आदमी दे सकता है ना, वो सारी गालियां लिखी और कहा वहाबियों का खुदा ये है, वहाबियों का खुदा ये है, वहाबियों का खुदा ये है। डायरेक्ट कहा, ये नहीं कहा कि काफिर कहते हैं वहाबियों का खुदा ये है। इनसे पूछे ये दिफा, वो कहते नहीं चूंकि वहाबियों के ये अकीदे हैं ना, तो गोया कि उनका खुदा ये करता है। भाई वहाबियों का खुदा और तुम्हारा खुदा क्या अलग है? मिर्जा जलमी का सुबहान सुब्बू का हवाला देके इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला के हवाले से ये बात करना कि उन्होंने खुदा को गालियां दी हैं और तासुर ये देना कि माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में ये बात की है, ये मिर्जा जलमी का बिल्कुल एक सरी बोहतान है, इल्जाम है। और खुद ये बार बार ये नारा और राग अलापता है कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए उसकी ताबीर करता है और उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि मैं जब ये कहता हूं तो मेरी मुराद ये होती है कि ये जिन क्वालिटीज के साथ खुदा को मानते हैं, ये किताबों वाले खुदा को नहीं, ये उन क्वालिटीज के साथ खुदा को मानते हैं जो इनके बाबों ने बताई। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती फजल हमदर्द ने शिया आलिम से वो सवाल पूछ लिया जो हम सब लोग पूछना चाहते हैं कि शिया लोग जो उनसे है वो सहाबा कराम पर एतराज़ात क्यों उठाते हैं। करती है बात वो ये है कि आप लोग सहाबा के हवाले से बहुत मतलब हर वक्त उनमें खामियां और ये उनमें नकाइस ढूंढते हैं। तो सहाबा के हवाले से जो आप लोगों का मौक़िफ़ है वो उम्मत कबूल नहीं करना चाहती। हम नहीं ढूंढते अव्वलन। सानियन यह है कि मसला वही है जो आपने बात यहाँ से शुरू की, हम असल से जुड़े हैं। जब आप असल से जुड़ेंगे तो चीजें असल में आया हों। अच्छा। आप माजी को भूल जाएंगे और कहेंगे माजी भूल जाओ, उस दौर को देखो ही नहीं। तो हम तक रसूल की शरीयत, रसूल के अक़वाल किसके जरिए पहुंच रहे हैं इसको मत देखो। जदीद कोई जदीद आदमी ने कोई सही लिखी है, इस पे ईमान ले आओ कि कुरान के बाद यही सबसे ज्यादा सही है। ये जदीद लोग हैं ना, ये बुखारी है हमारे पास। हाँ, तो इसी को मानते हैं कि यही सही है, ये सही है, यही सही है। ये कब की लिखी हुई है? शायद इसके नीचे भी लिखा होगा, सबको पता है। 20वीं सदी में सबको पता है भाई। इससे पहले और किताबें थी नहीं, आंखें बंद कर लो। इसने जो सही कहा है उसको सही मान। असहाब सारे आदिल हैं, आंखें बंद कर लो, है ना। जो हम जदीद को सही कह रहे हैं उस पर ईमान ले आओ। ये कुछ है इधर इसमें। यानी आप ये कह रहे हैं बुखारी अपने जमाने में जदीद थे? यकीनन जदीद थे ना, अभी भी जदीद है ना, अभी भी जदीद है। नहीं, आज से तो ये तकरीबन 1200 साल पहले की है। नहीं, हम कदीम जिसे कहते हैं वो सिर्फ उसे कदीम कहते हैं जो रसूल खुदा लेके आए हैं। उसके बाद जो भी लेके आएगा वो बिदअत है, वो जदीद है। आप बिदअत कह रहे हैं उसे? हाँ, जो उसके बाद रसूल की शरीयत में इजाफा करेगा बिदअत है। अच्छा, है ना। अभी हम बुखारी को बिदअत नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि उस शरीयत से वो जो आइन आया है, वो जो अहकाम आए हैं, उस पे कोई भी चीज इजाफा करेगा जो दीन में नहीं है उसको दाखिल करेगा, वो जदीद है और वो बिदअत है। हमें इसमें जो कुछ आया है उसको ये देखने की इजाजत तो होनी चाहिए ना कि ये सही है या सही नहीं है। बिल्कुल। तो हमें ये वो बताते थे शियों की बुराइयां, शियों की खराबियां, शियों के अंदर क्या चीज मौजूद है मुख्तलिफ हवालों से कि इनमें क्या क्या रसूमात है, किस तरह। और बड़ी अपडेट ये है कि बरेलवी मकतबे फ़िक्र के एक बड़े आलिम कोकब नूरानी ने डॉक्टर जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला के जो रजू उन्होंने जिस बात पे किया है उस रजू को एक्सेप्ट नहीं किया। याद रहे कि ये दोनों बरेलवी हैं और दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हुए पड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो कौन सा रजू था और कौन सा रजू कोकब नूरानी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो देखते हैं। तो ये देखें, डॉक्टर साहब को बरी कर रहे थे ना, ये खुद सारे उसी जुर्म में शरीक हो गए हैं। इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है सब कुछ। डॉक्टर साहब से शरई बेअदबी हुई
और शरई फैसले के नाम पर जो फैसला आया उसे मुस्तरद करते हैं। मुझे अपनी ज़ात की परवाह नहीं है, लेकिन ईमान मेरे लिए बहुत अहम है, और मैं इन मुक़द्दस हस्तियों के बारे में मामूली सी बेअदबी भी अपने ईमान का शदीद नुकसान समझता हूँ। कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह करीम की बारगाह में यही कहूँगा, मौला मैं की इज्जत के लिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का अभी जो पॉडकास्ट हुआ है उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पूछा गया कि शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आपने बताया कि एक शख्स इनके भाई थे, हालांकि वो इनके भाई नहीं थे। इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्या मौक़िफ़ है, तो ये देखें। अच्छा अली भाई, आप इल्जामात में है कि आप झूठ बहुत बोलते हैं। आपने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ये बताया था कि अडयाला जेल में आपके साथ पादरी जफर भट्टी, जो कि आपकी इत्तलाआत के मुताबिक शहबाज भट्टी साहब के भाई थे, वो भी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में कनाडा में मौजूद शहबाज भट्टी के हकीकी भाई ने यह बताया कि जफर भट्टी इनके भाई हैं ही नहीं। इस इल्जाम में क्या हकीकत है? पहली बात यह है कि मुझे किसने बताया कि शहबाज भट्टी साहब उनके भाई हैं? खुद जफर भट्टी साहब ने। एक दफा नहीं, दर्जनों दफा। मैं तो रहते ही उनकी चक्की में था। और इससे बढ़कर उन्होंने जाते हुए अपनी एलईडी मुझे गिफ्ट की, मेरे हाथ चूम के गए, इतनी रिस्पेक्ट थी उन्होंने। अपना जो कूलर था जो गर्मियों में इस्तेमाल करते थे वो मुझे गिफ्ट करके गए। और उन्होंने मुझे अपने हैंड रिटन से अपनी वाइफ का नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपने भाई का नंबर, डॉक्टर पॉल भट्टी, और उधर लिखा ब्रदर और नीचे लिखा वाइफ, दोनों के नंबर अलग अलग। और ब्रदर से मुराद वो क्रिश्चियनिटी के रिश्ते में ब्रदर नहीं ले रहे थे, हकीकी ब्रदर ही ले रहे थे। ठीक है। उन्होंने कभी मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि मेरा हकीकी भाई वो है या नहीं है। उन्होंने टॉपिक कभी डिस्कस नहीं किया। उन्होंने बात यहां से स्टार्ट की कि मेरे भाई को इन लोगों ने कत्ल किया, शहबाज भट्टी को। मैं उसकी लाश लेने के लिए आया था और मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया। जब ये शाहजेब खानज़ादा के साथ हमारा प्रोग्राम चढ़ा तो दूसरे या तीसरे दिन शाहजेब साहब ने राब्ता किया। उन्होंने कहा जी उन्होंने ये राब्ता किया और उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। क्रिश्चियनिटी के हक में वो आवाज बुलंद करते हैं जो पाकिस्तान में मसीहों के साथ जुल्म होता है। और भट्टी साहब के हवाले से जो कुछ उन्होंने केस की फाइंडिंग बताई, वाकई वो नाहक कैद थे। और बाकी जो उन्होंने बताया कि इतने साल से थे वो भी दुरुस्त है, और ये उनकी जो वफात हो गई ये भी दुरुस्त है। और मैंने बताया मैंने तो उनकी वाइफ से भी ताज़ियत की। लेकिन ये जो क्लैरिफिकेशन कर लें कि वो हमारे भाई नहीं थे, क्रिश्चियनिटी के रिश्ते में भाई थे। अच्छा, मेरे पास तो रिटर्न में मौजूद था। मैंने वो रिटर्न हैंड राइटिंग वो पर्ची शुक्र है संभाल के रखी हुई थी, क्योंकि मेरे लिए एक यादगार चीज थी। उसमें तो उनकी वाइफ का नंबर लिखा था, वो अभी भी मौजूद है। अंदर से जरा ले आओ जी, वो मेरे ये जाके ले आएंगे। मेरा जो बैग है ना, उसमें जो ग्रीन कलर की वो जो है ना, उसमें वो छोटी सी स्लिप पड़ी होगी। अच्छा, वो मैंने शाहजेब भाई को इमेज लेके भेजा। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर पॉल को भेजा। मैंने कहा जी मेरे पास सबूत है, उन्होंने लिख के दिया हुआ है, ये उनकी हैंड राइटिंग है, आप देख लें। और जुबानी कई दफा उन्होंने मुझे बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है वो इस वजह से भाई कहते हो कि हम क्रिश्चियनिटी के रिश्ते में उनके भाई हैं। और फिर जो अगली बात है, जो इन कैमरा है लेकिन मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं, बेसिकली उनके लिए थोड़ी इस एतबार से मुसीबत भी बन गई, क्योंकि जफर भट्टी साहब जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे और ये कैथोलिक है। तो जिस तरह वहाबी और बरेलवी इख्तलाफ है ना, इसी तरीके से ये वाला इख्तलाफ भी वहां पे मौजूद है। तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी, उनका क्लैरिफिकेशन दे देनी है। फिर मुझसे शाहजेब खानज़ादा ने पूछा, मैंने उनको कहा ये स्लिप है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें इसलिए दिखाना नहीं चाहता, ये पर्सनल है, मैं सिर्फ बता दूं कि मेरे पास ये मौजूद है, ठीक है। और कैमरा इधर हमारी है, ये मैंने उनको भेजी, उन्होंने पढ़ ली। फिर उन्होंने कहा कि हाँ वो शायद उन्होंने ब्रदर इसलिए लिख दिया है कि क्रिश्चियनिटी के रिश्ते में तो हम भाई हैं। तो मैंने कहा उन्होंने कभी भी ये बात नहीं की थी, उन्होंने मुझसे ऐसे ही जिक्र किया था कि वो मेरा भाई है। और पॉल भट्टी का भी जिक्र किया उन्होंने कि ये भी मेरा भाई है। दर्ज है ना कि वो उसका भाई है। जी जी जी, ये लिखा हुआ है, ये आप चले खुद पढ़ लें। नहीं तस्वीर ना ले, लेकिन पढ़ तो ले। ये थी जी अब तक की सारी अपडेट। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपको इसी तरह की अपडेट्स अगर रेगुलर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दें और वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।